रात के 2:45 बजे थे। पूरे घर में अंधेरा था। सिर्फ मेरी घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं अकेला था। मम्मी पापा गांव गए हुए थे और मुझे अकेले रहने से डर नहीं लगता था, पर उस रात मैं बहुत घबराया हुआ था। तब अचानक ठक ठक की आवाज़ होती है, जैसे किसी ने ऊपर के फ्लोर पर कुछ गिरा दिया। मैंने खुद को समझाया, चूहे होंगे। और फिर आवाज़ आई, पैरों की धीरे धीरे घसीटने की। मेरा गला सूख गया। मैंने फ़ोन उठाया, टाइम देखा, रात के 3 बज गए थे। तभी फ़ोन स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैं नहीं जानता वो कौन था। वो अननोन नंबर था। उस मैसेज में लिखा था, तुमने दरवाज़ा लॉक नहीं किया। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा, लॉक लगा हुआ था। फिर मैसेज आया, मैं अंदर ही हूँ। मेरी सांसें रुक गई। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मानो किसी ने मेरे गले को ज़ोर से दबा रखा हो। तब अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सी आवाज़ आई, फोन बंद कर दो। मैं पलटा, पर पीछे कोई नहीं था। पर शीशे में मैंने किसी की परछाई देखी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें काली और मुंह से खून गिर रहा था। वो सब देखकर मैं इतना डर गया था, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब खोली मैं अपने बेड पर था। दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अपने मन में बुदबुदाया और अपने आप से कहा, बस सपना था। अभी मैं यही सोच रहा था कि ये सपना था या हकीकत। इन ख्यालों में ही था मैं, और अचानक ही मेरा फ़ोन वाइब्रेट होता है। कोई अननोन नंबर था। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? कोई जवाब नहीं, बस मेरी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। और फिर वो धीरे से बोला, मैं तू ही हूँ। मैं बार बार लाइट जगाने की कोशिश करने लगा। मैंने बार बार स्विच दबाया, पर लाइट नहीं जले। तभी अचानक मेरे कमरे का बल्ब फूट जाता है। अजीब अजीब सी आवाज़ें मेरे कान के पास गूंज रही थी, जैसे कोई अपनी नाखूनों से किसी चीज़ को बार बार खुरेंच रहा हो। थोड़ी देर के बाद कमरे के सन्नाटे में एक आवाज़ गूंजी, कल सुबह जब दरवाजा खुलेगा, घर से बाहर मैं निकलूंगा और तुम यही रह जाओगे। जो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीख के बोला, बस सपना था। फिर उसने मुझसे कहा, सपना होता तो तुम अब तक जाग चुके होते। सुबह के 5:30 बजे मेरी आंखें खुली। रूम बिल्कुल शांत था, कोई आवाज़ नहीं, कोई सांसें नहीं। मैं जिंदा था। मैंने दरवाज़ा खोला। मम्मी पापा आ चुके थे। माँ ने कहा, बेटा, तू रात भर कमरे से बाहर क्यों नहीं आया? सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। तभी मेरी माँ मुझसे बोली, कल रात जब तू घर आया तो तेरा चेहरा देख के मुझे तू बिल्कुल अपना नहीं लगा। तुम आईने में दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद ये मेरा भ्रम होगा, है ना? मेरा दिल धड़कना भूल गया। फिर मुझे पता चला कि माँ तो कभी आई नहीं थी। ये सब मेरी आंखों का छलावा था। शायद वो मुझे दिखाना चाहता था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है। तब मुझे समझ आया, मैं उसी कमरे में हूँ। उसने मेरी जगह ले ली। मैं जो घर में रह रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। मैं आज भी वही हूँ जो अभी भी उस कमरे में अंधेरे में बैठा है और हर रात किसी के आने का इंतज़ार करता है।